नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो हम आज ऑक्सिलरी वर्ब के एक टॉपिक है, उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब में खास तौर पर यदि हम देखें तो हमने दो टाइप की वर्ब के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। एक हमने पढ़े थे प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा पढ़े थे हमने इसमें मॉडल ऑक्सिलरी। तो आज हम मॉडल्स के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? मॉडल्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मॉडल्स का जो फ्रेमवर्क है उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है, वो आपको समझ लेना है। यदि मैं मॉडल्स की बात करूं तो कोई भी जो मॉडल्स रहती है उसके तुरंत बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। ये कब आता है? यदि कोई सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में चल रहा होगा तब, ठीक है। और यदि कोई भी मॉडल्स के बाद में कोई बी फॉर्म आया, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह, ऐसा तो नहीं आता जनरली, लेकिन यदि मॉडल यदि आया हुआ है उसके बाद में कोई बी लगा हुआ है तो उसका हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसको हम पेसिव फॉर्म ऑफ द मॉडल बोलते हैं, पेसिव फॉर्म ऑफ द मॉडल्स बोलते हैं। ये चीज अपने को समझना है। तो मॉडल्स में बहुत सारी वर्ब्स होती है, जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, ought टू, डेयर, नीड नॉट, ठीक है। ऐसी हमको बहुत सारी मॉडल्स देखने को मिलेंगी और हमको एक एक करके सारी मॉडल्स के बारे में डीप स्टडी करनी है कि हाँ, मॉडल के बारे में हम क्या क्या पढ़ना है, क्या इसके टाइप होते हैं, किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, कैसे इन सबको अपन देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम मॉडल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यदि मैं मॉडल की बात करूं तो सबसे पहली जो मॉडल्स है जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कैन, तो कैन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो कैन क्या होती है वो आप सुनिएगा। कैन का यूज कब किया जाता है ये आपको समझना है। यदि हमको किसी चीज की कैपेसिटी शो करना है, किसी चीज की एबिलिटी शो करना है, एबिलिटी शो करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? जनरली कैन का यूज करते हैं। कहीं पे आपको पावर शो करनी है, पावर यदि आपको दिखानी है, तब भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। पावर को शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और कब इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई चीज प्रेजेंट टेंस में चल रही हो तब ही हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। प्रेजेंट टेंस में खास तौर पर अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही कैन ड्रिंक 5 लीटर वाटर इन अ डे, 5 लीटर वाटर इन अ डे, इन अ डे, ही कैन ड्रिंक 5 लीटर वाटर इन अ डे। तो एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम यूज करते हैं किसका? मॉडल्स का। बहुत ही आसानी से इसका यूज करते हैं। और अब जैसे मैं बात करता हूँ इसी के दूसरे पार्ट की, जैसे हमने चर्चा कर दी है, ये तो हो गया आपका क्या, कैन का। अब यदि मुझे यूज करना है कुड का, किसका यूज करना है? कुड का। तो कुड का यूज क्या किया था? कुड में भी सेम कहानी है। इसमें भी जब हमको किसी चीज की एबिलिटी शो करना है, पावर को शो करना है और कैपेसिटी को दिखाना है, तब हम कुड का यूज करते हैं। लेकिन हमको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि कुड जब भी यूज किया जाता है वो पास्ट टेंस में ही यूज किया जाएगा, उसको प्रेजेंट टेंस में कभी भी यूज नहीं करते। ये अपने को मेजर तौर पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कभी भी जब भी हम किसका यूज करेंगे, खास तौर पे कुड का यदि हम यूज कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में यूज करेंगे, यानी कि रेफरेंस हमको पास्ट टेंस का चाहिए होगा, तब जाके ही हम इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है कुड का जो यूज है वो खास तौर पे तभी हम यूज करेंगे जब पास्ट टेंस में कोई चीज चल रही होगी, ठीक है। चलो, इनकी कुछ सुपरफ्लुअस एरर भी होती है, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले कुड के बारे में एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही टोल्ड मी दैट ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, स्विम
अक्रॉस द रिवर, यानी कि उसने मुझे कहा था कि मैं तैर सकता हूँ नदी के इस पार से उस पार की तरफ। ठीक है, तो ये कैन का यूज और कुड का यूज हुआ। अच्छा, कैन का एक और यूज है। यदि हम देखें, कैन को हम यूज कर सकते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट, यदि आपको किसी को करना है तब भी हम कैन का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये यूज होना चाहिए किस सेंस में? ये होता है बेटा डिमांड फॉर सेल्फ यूज। डिमांड फॉर सेल्फ यूज यानी कि खुद के यूज के लिए भी हम कोई डिमांड कर रहा है तभी हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला, कैन यू गिव मी दिस पेन फॉर सिग्नेचर। ठीक है, यानी कि उनने उससे वो पेन मांगा काय सिग्नेचर करने के लिए। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट है, एक प्रकार की फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। डिमांड फॉर सेल्फ यूज है, दैट्स व्हाई हमने यूज करा। ऐसे ही हम कुड का यूज करते हैं। ऐसे ही हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन ये यूज की जाती है फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो पेन वगैरह भी फ्रेंडली रिक्वेस्ट में नहीं है, फॉर्मल रिक्वेस्ट में आ सकती है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये आती है टू अननोन पर्सन के लिए। ये अननोन अननोन पर्सन के लिए यूज की जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर्मल रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके का फॉर्मल रिक्वेस्ट। जैसे मैंने आपको बोला, कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज, द वे टू स्टेशन प्लीज। आप प्रश्न कर रहे हैं, आप कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज, यानी कि क्या आप मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो ये कैन और कुड के यूज हो गए। अब आपको कुछ चीजें समझनी है। कैन और कुड में कुछ चीजें गलत भी होती हैं, उनको हमको अच्छे से देख लेना है कि इनमें क्या मिस्टेक हो सकती है, जिससे हमारे सेंटेंस गड़बड़ हो जाते हैं। खासतौर पर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में इन चीजों का बहुत महत्व होता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैन और कुड की सुपरफ्लुअस एरर कहाँ से शुरू होती है। देखिए, अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कैन और कुड की कौन सी एरर, जिसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस पेयर बोलते हैं इनको। सुपरफ्लुअस पेयर। सुपरफ्लुअस पेयर का मतलब ये होता है कि कहीं पर कोई चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर दी जाए तो उसको सुपरफ्लुअस एरर बोलते हैं। पहले आप मतलब समझ लो इनका, कैन का मतलब क्या होता है और कुड का मतलब क्या होता है। यदि मैं कैन की बात करूं, यदि मैं कैन की बात करूं तो कैन को यूज किया जाता है बी एबल टू। कैन का मतलब ही क्या होता है? बी एबल टू। और कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब होता है बी केपेबल ऑफ। बी केपेबल ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कैन के साथ में बी एबल टू नहीं आ सकता, गलत माना जाएगा। और ऐसे कुड के साथ भी बी केबल ऑफ का यूज नहीं किया सकता। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ही कैन बी एबल टू डू दिस वर्क। तो क्या सेंटेंस गलत है? हाँ, बिल्कुल सेंटेंस गलत है, क्योंकि कैन का मतलब ही बी एबल टू होता है। कैन का मतलब ही बी एबल टू होता है, तो दो बार कैन का यूज कैसे आपने कर दिया? तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी एबल टू को हटाना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, इस कैन को हटाना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक चीज को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ही वो चीजें करेक्ट ऑर्डर में आएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको हटा देना है। बी एबल टू को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ही कैन डू दिस वर्क आप ऐसे लिखिए सीधे। आपको क्या नहीं लिखना है, बी एबल टू साथ में लिखना है। ठीक है, तो कैन या कुड के कुछ यूज हो गए। चलो आगे देखते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई हुई होगी। और सुनिए, यदि मैं बात करूं मे या माइट की, यदि मैंने चर्चा किया आपसे मे या माइट की, मे या फिर मैंने आपसे बोला माइट, तो ये दोनों ही क्या शो करते हैं पता है आपको? ये दोनों ही शो करते हैं पॉसिबिलिटी। क्या शो करते हैं? पॉसिबिलिटी। जिसमें ये जो मे होता है, ये शो करता है हाई पॉसिबिलिटी किसी चीज की।
और माइट शो करता है लो पॉसिबिलिटी किसी चीज की, यानी कि दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, और दोनों ही क्या है, हाई और लो पॉसिबिलिटी शो करते हैं। तो कोई पॉसिबिलिटी शो ना हो तो दोनों आ सकते हैं, यानी कहीं पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन यदि हाई पॉसिबिलिटी है तथा लो पॉसिबिलिटी हो तो क्रमशः मे एंड माइट आएंगे। क्रमशः क्या आएंगे, मे और माइट। जैसे मैंने आपको बोला ही, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मैंने आपको बोला टुडे इज अ क्लाउडी डे, टुडे इज अ क्लाउडी डे, यानी कि आज जो है वो बादल बने हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी किस चीज की ज्यादा होगी, पॉसिबिलिटी वर्षा होने की ज्यादा होगी। हाई पॉसिबिलिटी है तो क्या आना चाहिए, मे आएगा। तो फिर बोलेंगे हम इट मे रेन, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है। फिर जैसे कोई हमने एक यूज किया सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही माइट पास द एग्जाम, ही माइट पास दैट एग्जाम। तो उसने मुझे कहा था कि रेयरली, यानी कि बहुत ही कम कंडीशन है कि मैं वो एग्जाम को पास कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज समझना है कि मे कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो किसके लिए यूज की जाएगी, हाई पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट यूज किया जाता है लो पॉसिबिलिटी के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं मे और माइट, उनको भी हम देख लेते हैं। मे और माइट के और भी यूजेस हैं। यदि मैं बात करूं मे की, तो मे का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे आप किसी सर या मैडम से रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट के सेंस में यूज कर रहे हैं, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। मे का एक और यूज यदि हम कर सकते हैं तो वो होता है, ज्यादातर यूज किया जाता है इन यूज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनका यूज करेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में। खास तौर पर कब, जब खास तौर पे ब्लेसिंग्स का यूज किया जाता है, या किसी को श्राप देना या कर्ज के सेंस में, या कोई प्रार्थना कर रहे हैं उसके सेंस में इसका यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट सर या मैडम के सेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है ये, रिक्वेस्ट विद, ये है विश, एक प्रकार की विश या ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी हमको ये चीज ध्यान रखना है कि मे कभी कभी सेंटेंस में हिडन होता है, मे कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, हिडन होता है। तो उसका यूज भी हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसको भी अपन देखते हैं। तो जैसे अपन मे गॉड ब्लेस यू अपन ने ये लिखा, अब इसमें एक चीज और अपने को समझना है। वो चीज समझने वाली ये है कि कभी कभी सेंटेंस में मे हिडन होता है, मे क्या होता है, हिडन होता है, और वहां पे सेंटेंस की गड़बड़ी नजर आती है। उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको टैकल करेंगे। जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला गॉड सेव्स द क्वीन विक्टोरिया, गॉड सेव्स द क्वीन विक्टोरिया। अब यहाँ पे जनरली ये है ब्लेसिंग का सेंस, अब यहाँ पे आगे मे आना चाहिए, तो मे हो गया हिडन। अब यदि मे आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ये गलत है। तो यदि हमको ये ध्यान रखना है कि यदि ब्लेसिंग सेंटेंस में है तो सेव्स की जगह यहाँ क्या आएगा, सेव आएगा। तो ये मे जो है ये क्या है, यहाँ पे हिडन है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस रहते हैं जहाँ पे मे हिडन रहता है, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई हुई होंगी। चलो आगे देखते। कभी कभी सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, ठीक है, उस एक्शन के बाद में एक कंजंक्शन आता है, और फिर आगे एक पर्पस यूज किया जाता है, और उस पर्पस को दिखाने के लिए यहाँ पर मे या माइट और प्लस वी वन का यूज किया जाता है। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने आपको बोला वी ईट सो दैट वी मे लिव,
वी मे लिव। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये पहले एक्शन हुआ वी ईट, सो दैट क्या है, ये कंजंक्शन है। और फिर आगे पर्पस है, किसके लिए, कि भाई हमने खाना क्यों खा रहे हैं, ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन इसमें देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूँ इसमें, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है ही ऑर्डर्ड, नहीं सॉरी, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट ही में पास द एग्जाम, ही में पास द एग्जाम। अब यहां पे देखो भाई, वो वर्क हार्ड कर रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर दैट ही में पास द एग्जाम। अभी वो पास तो नहीं हुआ है ना, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, क्या ये पास्ट में सेंटेंस चल रहा है और ये एक्शन को शो कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या आया है, कंजंक्शन आया है इन ऑर्डर दैट, फिर ही में आ गया। तो में तो यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में यदि पास्ट में चल रहा था, यहाँ क्या आएगा, माइट आएगा। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि यदि सेंटेंस शुरुआत में पास्ट में है तो बाद में भी पास्ट में ही होगा। ठीक है। एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, वो ध्यान रखने वाली क्या है वो सुन लीजिए, कि इन ऑर्डर दैट जो होता है, इन ऑर्डर दैट जो होता है ये कंजंक्शन होता है। इन ऑर्डर दैट जो होता है वो कंजंक्शन होता है। और इन ऑर्डर टू जो होता है, इन ऑर्डर टू जो होता है ये होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो इसमें एक गड़बड़ी और हो सकती है कि यदि कहीं पे कंजंक्शन आया तो यहाँ पे सिर्फ हम कंजंक्शन का ही यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। तो यदि यहाँ पे इन ऑर्डर टू रहता तो यहाँ पर भी एक एरर हो जाती। तो ये भी समझना है आपको कि इन ऑर्डर दैट एक कंजंक्शन होता है और इन ऑर्डर टू जो होता है वो एक प्रीपोजिशन होता है। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देखते हैं। मे और माइट की सुपरफ्लुअस एरर भी होती है। यदि कहीं पे मे है और माइट है तो इनकी एक एरर और होती है जिसको अपन बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। सुपरफ्लुअस एरर किसकी, मे और माइट की। क्या होती है, ये जो मे और माइट है यहां पे कभी कभी लिखा रहता है बी पॉसिबली, बी पॉसिबली, ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं लाइकली टू, लाइकली टू। ये इसकी सुपरफ्लुअस एरर है, इनकी मे बी पॉसिबल, मे लाइकली टू, यदि यहां कहीं पर भी आया पॉसिबली लाइकली का पेयर है तो वो हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है। जैसे मैंने बोला इट में, इट में लाइकली टू रेन, इट में लाइकली टू रेन। अब यहाँ पे देखो लाइकली टू भी आ गया, मे भी आ गया, तो ये लाइकली गलत हो गया। तो यहाँ पे लाइकली नहीं आएगा, इसको काटना पड़ेगा। क्या आएगा, सिर्फ इट में रेन, इट में रेन्स, रेन ही आएगा जनरली। आई थिंक आपको मेरी जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मे और माइट की हमने बात कर चुके हैं। और यदि अपने को देखना है तो हम और भी मॉडल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे मस्ट, मस्ट भी एक मॉडल है। मस्ट का यूज कब किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है यदि हमको किसी चीज का कंपल्सन शो करना है। क्या शो करना है, कंपल्सन, ठीक है, या फिर हमको कोई स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन शो करना है, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, तब हम यूज करते हैं किसका, मस्ट का। शुड का भी यूज किया जाता है मोरल ऑब्लिगेशन में, लेकिन ये जनरलाइज होता है, ये केवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑट टू। तो ऑट टू का भी यूज किया जाता है, ये भी कभी यूज किया जाता है जब आपका क्या हो, मोरल ऑब्लिगेशन हो, मोरल ऑब्लिगेशन हो तब भी हम इसका यूज करते हैं। और शुड का जो मतलब है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, शुड का मतलब भी ऑट टू ही होता है, शुड का मतलब भी ऑट टू ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, लेकिन क्या ध्यान रखना है, लेस्ट जो होता है ना, लेस्ट वर्ड, लेस्ट का पेयर, लेस्ट का पेयर किससे होता है, हमेशा शुड से होता है। लेस्ट का पेयर हमेशा शुड से होता है। कई लोग इसमें लेस्ट के बाद में ऑट टू लिख देते हैं, तो लेस्ट का पेयर कभी भी ऑट टू से नहीं होगा, हमेशा शुड से होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
क्या आपको ये बात क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीज पूरी पूरी क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला, आ कार मस्ट हैव सीट बेल्ट इन इट, मस्ट हैव सीट बेल्ट इन इट। यदि कार है तो उसके अंदर भाई सीट बेल्ट होना जरूरी है, तो स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। अब जैसे आपको कोई फायर एग्जिट के साइड में कोई भी या फ्रंट में आपको कार या बाइक को पार्क नहीं करना चाहिए, तो ये भी स्ट्रॉन्ग मोरल एप्लीकेशन है। तो इसमें भी मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, नॉट पार्क यू मस्ट नॉट पार्क योर बाइक योर बाइक इन फ्रंट ऑफ फायर एग्जिट, इन फ्रंट ऑफ फायर एग्जिट, फायर एग्जिट। ठीक है, कि आपको आपकी कार को पार्क नहीं करना चाहिए फायर एग्जिट के सामने। फिर एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एवरीबडी शुड रिसाइट द गीता एवरी डे। अब हर कोई तो नहीं पढ़ता है ना, लेकिन ये मोरल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ सिर्फ जनरल चीज है, कोई कंपल्सन तो नहीं है। तो देखिए, यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, हेलमेट वाइल ड्राइविंग। आई थिंक आपको पूरी पूरी चीज क्लियर होगी, जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया है कब इसका यूज किया जा रहा है। देखो, आकार मस्ट हैव सीट बेल्ट इन इट, यानी कि स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन है। यू मस्ट नॉट पार्क, ये भी स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि भाई फायर एग्जिट है तो उसके सामने आपको आपकी कार पार्क नहीं करना चाहिए। एवरीबडी शुड रिसाइट द गीता एवरीडे, सब व्यक्ति को गीता सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, तो ये केवल मोरल ऑब्लिगेशन है, कोई कंपलसरी तो नहीं है। यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, यदि आप नहीं पहनोगे तो आपको क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगी। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो और भी अपन मॉडल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और भी मॉडल्स देखते हैं, जैसे विल और शैल खास तौर पे। अब इनकी हम एक ट्रिक भी देखेंगे, अभी विल और शैल की। देखते हैं इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ विल या शैल की। विल या शैल की, विल या शैल जो है जनरली फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। और ज्यादातर यदि मैं बात करूं, आई और वी के साथ में हमेशा शैल आता है। आई और वी के साथ में शैल आता है। रेस्ट ऑल जितनी भी चीजें हैं उनके साथ में विल आता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सेंस में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 100%, कितने परसेंट? 100%। आई और वी है उसके साथ सेल आएगा, रेस्ट ऑल के साथ में विल आएगा। एक चीज और सुनिएगा कि कब कब हम आई और वी के साथ में विल और रेस्ट ऑल के साथ में शेल का यूज करते हैं। एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं डीसीपीसीटी, डीसीपीसीटी, ये रूल होता है डीसीपीसीटी। ठीक है, अब ये क्या क्या है वो सुनिए। डीसीपीसीटी यदि मैं बात करूं तो पहला जो वर्ड है इसमें, इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेशन। क्या है? डिटर्मिनेशन। यदि कहीं पे कुछ डिटर्मिनेशन दिख गई आपको, या कहीं पे दिख गई आपको कमांड, क्या दिख गई? कमांड। कहीं पे दिख रहा है आपको प्रॉमिस सेंटेंस में, कहीं पे आपको कंपल्सन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कंपल्सन। ठीक है, और कहीं पे दिख गई आपको थ्रेट सेंटेंस में। तो इन सारे के सारे केस में यदि कहीं पे आई या वी है तो उसके साथ में हमेशा विल आएगा, हमेशा विल। और रेस्ट ऑल जितने भी हैं उनके साथ में शैल आएगा, उनके साथ में क्या आएगा? शैल। यानी कि प्रोनाउन के बारे में आपको इस बिल्कुल ध्यान रखना है कि डीसीपीसीटी रूल कहीं पे है, डिटर्मिनेशन है, कमांड है, प्रॉमिस है, कंपल्सन है, थ्रेट है, कुछ भी है, तो आई और वी के साथ में हमेशा विल, और रेस्ट ऑल के साथ में, सभी के साथ में शैल आएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल इनके हम अच्छे से देख लेते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको अपन थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि किस तरीके की चीजें यूज की जाएंगी। जैसे मैंने आपको बोला, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, आई शैल बी हाईली थैंकफुल, I shall be
highly thankful to you for this, to you for this। ठीक है, अब यहाँ पे डीसीपी सिटी में तो कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही ना भाई, भाई डीसीपी सिटी ऐसी कोई चीज तो नहीं दिख रही है, दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे शैल यूज कर दिया। आगे देखिए, आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब यहाँ पे क्या है, थ्रेट है, क्या है, थ्रेट है, तो हमने आई के साथ में क्या यूज कर दिया, विल यूज कर दिया। तो यही तो मेन चीज है कि जब भी आपको थ्रेट दिख रही है, अभी हमने यहाँ पे एक चीज देख ली है कि कहीं पे थ्रेट दिख गई तो आई और वी के साथ में हमेशा विल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ में क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, सिंपल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला आई विल किल यू, जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया, आई विल किल यू, सेंटेंस देखो, जैसे मैंने आपको बोला आई विल किल यू, तो भाई तो मर्डर की धमकी है, तो धमकी है, थ्रेट है, तो आई के साथ में क्या यूज आ गया, विल यूज हो गया। ठीक है, और देखिएगा आप कुछ चीजें, जैसे कोई सेंटेंस है, भाई दो ही टाइप जनरली हम सेंटेंस यूज करते हैं, एक तो अफर्मेटिव वाले और दूसरा हम यूज करते हैं काय वाले, नेगेटिव वाले। तो जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव हो तो आई और वी के साथ में हमेशा शैल या विल का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो रेस्ट ऑल होते हैं, ऑर्डर ध्यान रखना है आपको। अभी इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। आई और वी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा सेल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो आई और वी के साथ में हमेशा शैल ही आएगा, और रेस्ट ऑल के साथ में क्या आएगा, रेस्ट ऑल के साथ में विल आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, चलो एग्जांपल देख लेते हैं इनके। जैसे मैंने बोला विल आई शी यू इन द कोर्ट, विल आई शी यू इन द कोर्ट। अब आप कहोगे कि सर ये तो थ्रेट है, तो आई के साथ में विल आएगा, लेकिन 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 ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, और हमने क्या बोले, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आई और वी के साथ में क्या आएगा, शैल आएगा, तो ये विल नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, शैल लिखना पड़ेगा। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलो और आगे देखते हैं, जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस देखता हूँ, शैल आई किल यू, है ना, ऐसे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा है विल आई किल यू, ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, तो विल नहीं आएगा, क्या आएगा, शैल आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ में हमेशा शैल आता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई विल टीच यू ऑनेस्टली, आई विल टीच यू ऑनेस्टली। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आई के साथ में हमने क्या यूज करा, विल। यदि मैं इसी का इंट्रोगेटिव बना दूं, क्या बनाऊं इसी का इंट्रोगेटिव, तो ध्यान रखना विल नहीं आएगा सामने, कई लोग क्या करते हैं इस विल को सामने लिख देंगे, विल आई टीच यू ऑनेस्टली, विल आई टीच यू ऑनेस्टली, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ में कभी विल नहीं आता, यहाँ क्या आएगा, शैल आएगा। तो भले ऊपर विल लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हमेशा क्या आता है, शैल आता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? यदि आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।